छूटा है। कभी कभी सोचता हूं कि उन बच्चों की जगह अगर हम हों, आप हों, तो महसूस करिए उनके दर्द को, तो शायद बात ना निकले आपसे। कभी कभी सोचता हूं कि उनकी माएं क्या सोचती होंगी, उनकी बहनें क्या सोचती होंगी जिनके ऊपर तमगा लगा दिया गया आतंकवादी का। किससे कहूं, किसके सामने जाकर रोऊं। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। माइक पर खड़ा हुआ इमरान आंसुओं को बेचता है, आपके जज्बात को ब्लैकमेल करता है। कभी इमरान के एहसास को जी करके देखो, अगर तुम्हारे भी आंसू ना निकल आए तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। हेलो मैं दानिश, 6-7 मिनट का वीडियो है, कसम से पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। ना कोई शायरी है आपको इसमें सुनने को मिलेगी, ना कोई नज्म सुनने को मिलेगी, बस एक अवाम का दर्द है, एक कौम का दर्द। कसम से इस वीडियो को देखने के बाद आप देश के बदलते हालातों की एक जो नई तस्वीर है उसको सोचिएगा, महसूस करिएगा, उसके बाद में आप एक कमेंट जरूर करिएगा। हमें बहुत कुछ नहीं कहना है, इमरान लव ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए इस वीडियो को देखते हैं। 4 मिनट के लिए आपकी खामोशी और आपकी मोहब्बत चाहिए। मैं एक नज्म बड़ी जिम्मेदारी भरी आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त तनवीर ने एक शेर कहा कि न साजिश थी न कोई जंग का ऐलान लिखा था, बुझी आंखों में एक मासूम सा अरमान लिखा था, जिसे आतंकवादी कह के गोली मार दी तुमने, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था, उसी मजदूर के सीने पे हिंदुस्तान लिखा था। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोगों का दर्द आपसे बांटना चाहता हूं, जो कभी किसी शहर से, कभी किसी शहर से, कभी वर्धमान से, कभी आजमगढ़ से, कभी गोरखपुर से, कभी आसनसोल से, कभी कहीं से उठा लिए जाते हैं। अखबारों के फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है कि फला जिले से आमिर नाम का एक आतंकवादी पकड़ा गया। मुसलसल मुकदमे चलते हैं और 13 साल बाद इस देश की अदालत कहती है कि नहीं, ये तो बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। फ्रंट पेज पर इतनी बड़ी खबरें छपी थी, टीवी चैनलों के स्क्रीन काले हो गए थे साहब। लेकिन जिस दिन 13 साल बाद फैसला आता है कि आमिर तो बेगुनाह है, बाइज्जत बरी किया जाता है, 14वें पेज के आखिरी कॉलम में इतनी बड़ी खबर छपती है कि आमिर नाम का एक आतंकवादी अदालत से बाइज्जत बरी। कभी कभी सोचता हूं इन बच्चों के 13 साल कौन लौटाएगा। तमाम बच्चे तो ऐसे भी थे जो एग्जाम देने जा रहे थे और आपकी सिस्टम ने उन्हें उठा लिया। आज वो जिंदा लाश हैं 20 साल बाद छूटने के बाद। एक बच्चा तो अभी 23 साल बाद छूटा है। कभी कभी सोचता हूं कि उन बच्चों की जगह अगर हम हों, आप हों, तो महसूस करिए उनके दर्द को, तो शायद बात ना निकले आपसे। कभी कभी सोचता हूं कि उनकी माएं क्या सोचती होंगी, उनकी बहनें क्या सोचती होंगी जिनके ऊपर तमगा लगा दिया गया आतंकवादी का। किससे कहूं, किसके सामने जाकर दर्द है, किस हुकूमत से, किस पॉलिटिकल पार्टी से अपना दर्द गाऊं। तो आखिर में ये होता है कि क्यों ना उसी से चीख चीख करके कहूं जिसका नाम भारत माता है, जो संसद भवन की मोटी मोटी दीवारों में कैद होकर के कहीं सो रही है। उसे अपने ही बेटों की चीख नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको, मेरे दर्द तक, मेरे एहसास तक पहुंच सकिएगा। मेरे लिए शायरी, मैं जानता हूं कि मैं मरने के बाद किताबों में नहीं पढ़ाया जाऊंगा। मैं ये भी जानता हूं कि शायद मुझे मरने के बाद अदब में जगह ना मिले, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि मैं अपनी शायरी से, अपनी बातों से अगर किसी एक भी नफरत वाले दिल में मोहब्बत पैदा कर सका तो शायद इससे बड़ी मेरी कोई कमाई नहीं होगी। मैं नज्म सुनाता हूं और यकीनन आंसुओं के साथ ये नज्म आपको सुनाता हूं। जमाना ये कहता है कि माइक पर खड़ा हुआ इमरान आंसुओं को बेचता है, आपके जज्बात को ब्लैकमेल करता है। इमरान के एहसास को जी करके देखो,
अगर तुम्हारे भी आंसू न निकल आए तो जो कहोगे वो हार जाऊंगा। वो हार जाऊंगा। मैं पढ़ता हूँ कभी उस दर्द को पढ़िएगा। दिल के देखना, उस माँ के एहसास में रखता हूँ, उस माँ की जगह अपनी माँ को मैं रखता हूँ, उस आमिर की जगह अपने आप को। तो नहीं रुकते हैं मेरे आंसू, शायद बहुत हसास हूँ इसलिए अल्लाह ने एक अलग सा दिल दिया है इसलिए। बिल्कुल। नहीं समझ आती मुझे आपकी सियासी बातें, नहीं समझ आते मुझे आपके ड्रामे, मुझे तो मेरा दर्द समझ में आता है, मुझे तो मेरी नई नस्लों का दर्द समझ में आता है जिन पर ठप्पा लगा है। वक्त बहुत बदल चुका है, हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, सेकंड क्लास में सफर करते हैं, हमारे मोबाइल पर फोन आता है, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते हैं। बिल्कुल, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम फोन उठा के जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि हालात बहुत बदल चुके हैं। हम आप हर दिन इस चीज को फेस कर रहे हैं। बिल्कुल समझिए इस बात को, समझिए इस एहसास को। मैं हर दिन, मेरा ख्याल है कि किसी न किसी शहर और किसी न किसी एयरपोर्ट का हिस्सा रहता हूँ। बिल्कुल। जब सिक्योरिटी चेक के लिए बोर्डिंग पास लेकर के खड़ा होता हूँ तो एक बार तो नॉर्मल चेक होता है, फिर बोर्डिंग पास पर नाम पढ़ा जाता है और जब मोहम्मद इमरान पढ़ा जाता है तो फिर उंगलियों का दबाव चेक करते हुए ये बता देता है कि मुल्क के हालात बहुत बदल गए। समझना पड़ेगा मेरी नई नस्लों, आपको सिर्फ जज्बाती बातों से काम नहीं चलेगा, बहुत जमीन पे उतरना पड़ेगा वरना आने वाला वक्त बहुत बुरा होने जा रहा है। मैं नज्म पढ़ता हूँ उस माँ के नाम जिसका नाम भारत माता है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेते हैं माँ, हम भी तेरे बेटे 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 हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साफ कि माँ तेरा आंचल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए। सरहद के उस पार से आवाज लगाई जा रही थी कि मुसलमानों चले आओ, ये है तुम्हारा मुल्क। लेकिन हमारे पुरखों ने जामा मस्जिद के मिंबर से मौलाना आजाद का वो मिसरा सुना कि नहीं मुसलमानों, यहाँ तुम्हारे अजदाद की कब्रें हैं, कहाँ जा रहे हो, हिंदुस्तान तुम्हारा है, तुम इसके हो, मत जाओ। मेरे पुरखों ने अपने कदम रोक दिए, यहीं ठहर गए। आज कौन लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं? हमें हर दिन टिकट पकड़ाया जा रहा है, नए नए सरफिरे निकल आते हैं, कहते हैं टिकट लो और पाकिस्तान चले जाओ। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं पढ़ता हूं साहब, आप भी चीख करके उनसे कहिएगा नहीं, फिर से बाहर ला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है पूरा हिंदुस्तान, लेकिन उससे ही पहले बड़े बड़े बयानवीर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जो फैसला दे, अदालत के बाहर हम फैसला कर लेंगे, हम बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हम तो इस देश के कानून और इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोहब्बत से कबूल करेंगे, बिल्कुल चाहे जो फैसला आए, क्योंकि हमारा यकीन और हमारा ईमान तो यह है कि दुनिया की अदालतों से बड़ी एक अदालत होती है जो ऊपर बैठी होती है। हम इस बात पे यकीन रखते हैं, और अगर हम इस बात पे यकीन नहीं रखेंगे तो शायद हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हम यकीन रखते हैं कि दुनिया से बड़ी एक अदालत ऊपर बैठी हुई है, और उस अदालत ने फैसले किए हैं साहब, इससे पहले भी फैसले किए हैं उसने, और जो फैसले उसके रहे हैं, अगली सफों में जो कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में 50 सालों का दर्द सिमटा हुआ है, मैं अगर उसे इन 4 मिसरों में कह पाया हूं तो मेरा साथ दीजिएगा। जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं,
इन्हें बताया जाए कि कुदरत की मार से बड़ी कोई मार नहीं होती। नहीं होती। बाबरी मस्जिद की शहादत में जिस शख्स का बहुत बड़ा रोल था, कहने के लिए इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा था, लेकिन जब लाश जलाई गई है तो लाश जल नहीं पाई है साहब। आखिर में पता चला है कि बड़ी मुश्किलों से उस अवशेष जो बटे थे, हड्डियां जो बची थी, वो उनका क्या हुआ है कोई समझ नहीं पाया। शायद ऊपर वाले का कोई निजाम था। और मैं 4 मिसरे जो पढ़ रहा हूं, आपको लगेगा कि इमरान ने जो कहा है वो बिल्कुल सच्ची बात कही है। इस वक्त ये सब बातें कहना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल, लेकिन मैं बोलूंगा मुश्किल है, क्योंकि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन। तो आप इस इमरान प्रताप गढ़ी साहब की इस रुला देने वाली छोटी सी स्पीच को देखा है। यह तकरीबन 7-8 मिनट का वीडियो जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, वक्त के हालात कितने बिगड़ गए हैं। मैंने मुशारा मीडिया से इस वीडियो को लिया है और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि लोग इस दर्द को सुने और अपने अंदर कुछ बदलाव लाएं। तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब जब जब माइक पर खड़े होते हैं, तब तब इस एक कौम है जो उसका दर्द गाते हैं, और लेकिन फिर भी इल्जाम ये लगता है कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब मुसलमानों के जज्बात को बेचता है, उन्हें ब्लैकमेल करता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा कहना चाहिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए वक्त वक्त पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में रखना चाहिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।